माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रादर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके। अब आते हैं, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है साइंस का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है आदर्श प्रश्न पत्र, वो आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे और इसी पैटर्न से जो है क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो कम से कम इतने क्वेश्चन की आप तैयारी अच्छे से करें। साइंस का जो पेपर है वो आपका 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका साइंस का। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह से निर्देश मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके कुल अंक 32 हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा 120 शब्द। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे यानी निर्देश, और इन्हीं का इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड रहेगा, क्योंकि जो साइंस का पेपर होगा वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक ही रहेगा, और फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो हिंदी जो है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश में जो लिखा है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है। अब इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टोटल 32 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 to 14 ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, वर्ड लिमिट 30 words. Question number 15 to 18 each question contain 3 marks, word limit 75 words. Question number 19 to 22 each question contain 4 marks, word limit 120 words. Internal options are given in question number 5 to 22. इस तरह से इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला रहेगा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 8 करने रहेंगे आपको, 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, इनकी तो प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। फिर है इसी का इंग्लिश में, चूज़ द राइट चूज़ एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये उसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से चूज़ करना है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। जी, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 8 आएंगे, 1 1 नंबर के रहेंगे। फिर यही है फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश में इस तरह से रहेगा। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में जोड़ी मिलान कर लिखिए। ठीक है, जोड़ी बनाने के लिए है, यानी मैच द कॉलम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी 8 मार्क्स का रहेगा। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 word आंसर जो है। ठीक है, तो ये भी 8 मार्क्स का रहेगा, 8 नंबर का। ट्रू और फॉल्स रहेगा, सत्य असत्य बताइए जो है। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन रहेगा, 5वां क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वाई इज रेस्पिरेशन प्रोसेस कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और में रहेगा तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर, है ना, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। अमालगम क्या है, व्हाट इज़ अमालगम, इस तरह से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कोरिजन, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। राइट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और में है न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। राइट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
कायिक प्रवर्धन क्या है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर है अथवा में स्वपरागण क्या है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। और मैं आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, राइट द मेंडल्स डोमिनेंट लॉ। और उसके बाद 11th क्वेश्चन होगा, परावर्तन के नियम लिखिए, राइट द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अपवर्तन के नियम लिखिए, राइट द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ओम का नियम लिखिए, स्टेट ओम्स लॉ। ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत विभव क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए, राइट द रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अथवा में आएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। और टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए, राइट द टिंडल इफेक्ट विद एग्जाम्पल। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, राइट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ये 3 मार्क्स के रहेंगे। और ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं लिखिए, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स एंड राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद है विरंजन चूर्ण तथा धवन सोना के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखिए, राइट द फार्मूला एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। फिर उसके बाद जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सही समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, एक्सप्लेन द इक्वेशन, राइट एप्लीकेशंस ऑफ पीओपी। पीओपी स्टैंड फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा एक तरह से ये। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड फार्मूला ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है इन इंग्लिश इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखिएगा चित्र कोई ना कोई एक आएगा ही। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से एक कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। इस तरह के न्यूमेरिकल भी एक क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, सो बात इतना ही है क्वेश्चन, और इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।